एक तो ले आई हो माँ शक्ति। आज स्वाति चंद्र कुमार की मांगे 1050। दिन बुधवार, तारीख 30 अक्टूबर 2024, और आज छोटी दिवाली है। और आज हमारी बीच में आदरणीय श्री कमलापति पांडे साहब, जो बस्ती से हैं, आए हैं, और वो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स हैं। आज का कुछ विषय है, पहला विषय ले रहे हैं महात्मा कबीर की भक्ति। और आज हमारे चैनल पे प्रथम बार आए हैं, तो हमारे विभाग के आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब इसी विभाग के हैं। तो मैं आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करता हूँ, आर एन पांडे साहब से, कि दो सब आदरणीय कमलापति पांडे साहब क्वेश्चन बताएं। धन्यवाद श्री शर्मा जी। प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी ने बताया कि आज के वक्ता आदरणीय श्री कमलापति पांडे जी हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उनके कनिष्ठ अधिकारी के रूप में वाणिज्य कर विभाग में रहा। ये मेरे सीनियर हैं। जहां तक इनके बारे में कुछ बात, अपना विचार प्रकट करने की बात है, मुझे उनके साथ प्रशासनिक सेवा के नौकरी के दौरान कार्य करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने उनके प्रशासनिक क्षमता और विद्वत्ता के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी। ये सौभाग्य की बात है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आदरणीय श्री कमलापति पांडे जी और मेरे वार्तालाप हुई। मैंने भी कोई पुस्तक लिखी, उनको पता चला उन्होंने भी कोई ग्रंथ लिखा था। तब तक आपकी प्रशंसा, आपकी ख्याति कबीर तो मैं यही कहूंगा कि हमारे आदरणीय पांडे जी, जो मेंबर ट्रिब्यूनल के रूप में सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने प्रत्येक अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, जैसा प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है, कबीर में आस्था उनकी हुई और उन्होंने उसमें रिसर्च किया, शोध का काम किया। जहां तक उनकी कृतियों के बारे में है, श्री कमलापति पांडे जी कंवल उपनाम से विचार जो है वो, और कबीर में मेरी बहुत ज्यादा पैठ नहीं है, तो मैंने जितना भी जाना इस ग्रंथ से और कबीर के जो विचार हैं, उन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। एक क्रांतिकारी पुस्तक शोध वाली है। सहमत होना ना सहमत होना अलग बात है, लेकिन अपने विचार एक नए क्षेत्र में वो आदरणीय कमलापति पांडे जी ने रखे, जिससे कि ये पता चलता है कि आपकी जो पैठ है, जो विशेषज्ञ जानकारी है, वो श्रीमद् भगवती गीता संस्कृत में भी उतनी है और कबीर के ऊपर भी उतनी है। तो उसी तरह से ये बहुत हमारे सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आदरणीय पांडे जी आए हैं। हम लोग श्री कालरा जी के मुख से कबीर के बारे में कुछ सुन चुके हैं, लेकिन आज एक नया चैप्टर जो लिया, महात्मा कबीर की भगवान, कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करने का कष्ट करें, कृपा करें। ओ आदरणीय कमलापति पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मैं सबसे पहले शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने मंच पर यह हूं। मैं सभी प्रबुद्ध श्रोता हूं ईसावास्य उपनिषद के पहले मंत्र से।
कश्चित् धनम। अब मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं कोई कबीरी विद्वान नहीं हूं। कबीर में मेरी रुचि है। स्वांता सुखाय हमने पढ़ा है, स्वांता सुखाय हमने लिखा। कबीर को समझने का दावा तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट। समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए समझना बहुत मुश्किल है, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कोट करूंगा, जिन्होंने उस समय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष जो थे संस्कृत के, उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि हमने तो संस्कृत इसलिए पढ़ी कि हमारे बंगला भाषा में अध्यात्म के तकनीकी शब्दों का अभाव है। आपने संस्कृत क्यों पढ़ी जब आपके यहाँ कबीर थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्द हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कबीर को समझने के लिए भारतीय अध्यात्म के तकनीकी शब्दों की जानकारी आवश्यक होगी, और कबीर के शब्दों में, कबीर वाणी में वो टेक्निकल शब्द हमको मिलेंगे। तो जब तक हम उनको नहीं जानेंगे तब तक हम कबीर को क्या। खैर, कोशिश तो करना अपना कर्तव्य है। कोशिश मैंने की है, स्वांता सुखाय की है। मैं किसी पंथ में नहीं हूं, ना मैं किसी पंथ का पक्षधर हूं। साधारण सा व्यक्ति हूं, साधारण से समाज में, साधारण से परिवार। अब प्रारंभ करते हैं कबीर की भक्ति। पहले एक भक्ति का इतिहास देख लिया जाए, एक विहंगम दृष्टि डाल ली जाए कि भक्ति क्या थी, क्या हुई और क्या हो गई है। आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आज भक्ति देख रहे हैं, भक्ति के विभिन्न रूप देख रहे हैं। तो शुरू से देखा जाए कि ये कैसी रही है, इसके बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को कोट करूंगा, जिन्होंने बड़ी प्रसिद्ध चौपाइयां हैं उनकी। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, द्वापर कर रघुपति पद पूजा। और कलयुग केवल नाम आधार। तो इतने भक्त के इतने रूप तुलसीदास जी ने गिनाए। क्या गिनाया? ध्यान, फिर यज्ञ, फिर पूजा, और फिर नाम स्मरण। ये भक्ति का ध्यान से चल करके नाम तक आने का इतिहास है। अब ये हम लोगों को देखना है कि यह भक्ति का विकास हुआ है कि ह्रास हुआ है। ये निर्णय हम लोग करें। इसको निर्णय करने वाला कोई नहीं है कि विकास हुआ कि ह्रास हुआ, ये हमको करना है। इसी तरह से कबीर ने भी आदि से लेकर के अपने समय तक कि भक्ति का विकास या ह्रास जो भी है वो उन्होंने भी व्यक्त किया है। अंतर यह है कि महात्मा तुलसीदास ने एक विहंगम दृष्टि डाली और संक्षेप में कह दिया। कहीं और कहा हो तो मैं नहीं जानता, यहां जहां इकट्ठा किया चारों युग का, वहां संक्षेप में है। 4 दूनी 8 पक्तियां हैं। कबीर ने इसका सिंहावलोकन किया और बहुत सारी पक्तियों में वर्णन किया है।
उन्होंने शुरू किया है, आदि चरण गुरु कीन्ह विचारा। सबसे पहले गुरुओं ने विचार किया और कुछ नहीं किया। न उपदेश दिए, न निर्देश दिए, न प्रवचन किया, कुछ नहीं किया, केवल विचार किया। हमारे वैदिक ऋषियों ने विचार किया, चिंतन किया, और वह चिंतन उन्होंने व्यक्त किया। जो चला आ रहा है वो वेद की ऋचाएं हो गई। उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया, और दिया भी होगा निर्देश तो उस तरह के निर्देश नहीं दिए जैसे कि भक्त के लिए निर्देश उपदेश दिए जाते, ऐसा भी नहीं दिया है। उपदेश, लेकिन उपदेशों की नहीं है, चिंतन ज्यादा है। इस पर आदि चरण गुर कीन विचारा पर कबीर ने कोई कमेंट नहीं दिया, क्योंकि वो उन्हें गुरु मानते। यहां वह लोग जो यह कहते हैं कि कबीर वेदों के निंदक हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। उनके अलावा, आदि चरण के गुरुओं के अलावा शेष जितने थे सबकी उन्होंने निंदा की, गुरुओं की नहीं की। और अंत में उन्होंने कहा, बड़ा दुखी होकर के कहा होगा शायद, या कटाक्ष में कहा होगा, अब ये तो वो है नहीं, कैसे समझा जाए, उनकी फोटो भी नहीं है। उन्होंने कहा, साखी पुरंदर ढही पदे, बिबि अक्षर जुग चार, रसना रंभन होत है तो न सके निर्वाह। आज भी देख लीजिए आप क्या हो रहा है। उन्होंने कहा साखी, साखी मतलब साक्षी, जो सत्य के चश्मदीद थे हमारे ऋषि, और उनके मंत्र ढह गए। उनका कोई पुरसा हाल नहीं। पुरंदर, यज्ञ के मालिक, पुरंदर इंद्र को कहते हैं। इंद्र ही सारे यज्ञों का माना जाता है। तो यज्ञ करने वाले और यज्ञ जिनके लिए किया जाता है वो सब पुरंदर शब्द में समाहित। तो पुरंदर ढह गए, कोई पुरसा हाल नहीं। आज इंद्र का कोई मंदिर आपको दिखाई देता है? अग्नि का कोई मंदिर है कहीं? है कुछ? कुछ नहीं। वे भी अक्षर, इसी में बीच में है, मैंने पूरा नहीं कहा। कर्म ही कई कई जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधन माया, वे भी अक्षर का केंद्र विधान, अनहद नाद ज्योति परमाणु। तो कहा साखी ढह गए, पुरंदर ढह गए, और वे भी अक्षर ढह गया जिससे भक्ति चालू हुई थी, दिव्य अक्षर। इसमें ब्रह्म के या ईश्वर के दो ढाई अक्षरों वाले नाम प्रचारित हुए। आप देख लीजिए जितने ईश्वर हैं सबके नाम दो अक्षर ढाई अक्षर, दो अक्षर ढाई अक्षर। तो उनको विवि अक्षर कहते। वो अक्षर जिनसे ईश्वर का नाम इंगित होता है उसको विवि कहते। तो विवि अक्षर भी ढह गए, और युग चार, चारों युगों की कहानियां ढह गई। अब हो क्या रहा है? रसनारंभन, बाग विलास, केवल बाग विलास हो रहा है। और मजे की बात है वो न सके निर्वाह। इसको कोई देख नहीं पा रहा, इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा। स्थिति ये हो गई। ये भक्त का विकास है या भक्त का ह्रास है, ये अलग बात। आगे बढ़ते हैं। भक्ति अनादि है। भक्ति तब से है जब से इस धरा पर मनुष्य, जब से यह सृष्टि है, सृष्टि के साथ ही भक्ति। और सृष्टि अनादि है, गीता में कहा गया है इसका आदि अंत और मध्य नहीं है, इसलिए भक्ति भी अनादि।
ये हमेशा रहेगी, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, यह अनादि। अब भक्त के बारे में जान लिया जाए कि ये भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। भज धातु है संस्कृत में, उस भज धातु में कित्न प्रत्यय लगा करके भक्ति बनता है। भक्ति शब्द का अर्थ संस्कृत के प्रकांड विद्वान वामन शिवराम आप्टे जी ने अपने शब्दकोश में, संस्कृत हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ जो दिया है वो दिया है वियोजन, पृथक्करण और विभाजन। वियोजन, पृथक्करण और विभाजन, यह भक्ति का शाब्दिक अर्थ है। भक्ति माने वियोजन, पृथक्करण या विभाजन। अब यहां सवाल पैदा होता है कि भक्ति तो जुड़ाव करती है किसी से, तो पृथक्करण वियोजन कैसे हो गई। इसलिए यह भक्ति जो है यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थ समोए हुए है अपने आप। भक्ति कोई कपड़ा नहीं है कि एक कपड़ा हम पहने हुए हैं उसको निकाल के दूसरा कपड़ा पहन लिया, ऐसा नहीं है। भक्ति में कपड़ा उतारना और पहनना एक ही चीज है। अभी आगे और आप देखेंगे भक्ति का पृथक्करण और ये जो है ये रूप और आगे देखेंगे आप। जब आप कहीं से पृथक होंगे तभी आप कहीं जुड़ेंगे, बिना पृथक हुए आप जुड़ नहीं सकते। अगर बिना पृथक हुए आप जुड़ेंगे तो पृथक होना भी आपका झूठ होगा और जुड़ना भी झूठ। अब आगे चलते हैं। इसी भज धातु से ही भजन बना, इसी भज धातु से ही भाजना बना, भाजना। इसी से भागना बना, भज से, और इसी से भाग देना भी बना, विभाजन। तो भक्ति को समझने के लिए विभाजन समझ लिया जाए, आसानी से समझ में आ जाए। हम लोग जब छोटे थे तब हम लोगों ने कक्षा 3-4 में भाग पढ़ा था, भाग देना। तो उसमें क्या होता था, एक शब्द होता था भाज्य, जिसमें भाग देनी है वो भाज्य होता, जिससे भाग देना है वो भाजक होता। भाग देने से जो हासिल होता था, जिसको हासिल कहते थे, वो भजन फल होता था, और बाद में जो बचता था वो शेष होता था। भाग तभी संपूर्ण मानी जाती थी, परफेक्ट मानी जाती थी, जब शेष शून्य हो जाए। अगर शेष शून्य नहीं है, शेष रह गया, तो इसका मतलब भाग कंप्लीट नहीं है। तो उसके लिए निर्देश होते थे सवाल में 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, और शेष बताओ। मतलब शेष आएगा, आप बताओ शेष। खैर वो अलग की बात है, गणित की बात है। यहां हम भक्ति समझ रहे हैं। यह जो हमारा जीवन है, जो हमें मिला है, यही भाज्य है। इसी को हज करके शून्य करना है। और किससे शून्य होगा, इसके लिए हमें भाजक तलाश। यह भाजक या तो हम तलाश लेंगे या गुरु की सहायता लेंगे, और या सदगुरु की कृपा हो जाएगी तो हम भाजक तलाश लेंगे, और उस भाजक से हमारा भाज्य कट जाएगा, शेष शून्य हो जाएगा। तो जब शेष शून्य हो जाएगा तो हमारा कैवल्य हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। तो यही पृथक्करण। एक इसमें आता है पलायन। पलायन और विनियोजन, वियोजन और पृथक्करण में अंतर है। हम अपने को संसार से पृथक करके किसी में लगाते हैं, जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, उसमें लगाते हैं।
ये भक्ति है। जब तक हम संसार से धीरे धीरे पृथक होंगे और उसमें धीरे धीरे हमारा लगाव बढ़ेगा। अगर हम ऐसा कर ले गए तो हमारी भक्ति हो गई। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम बीच में रह गए। तो किसी से लगाव के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ये नियम है। आप एक इस तरह की बात किसी दूसरे रेफरेंस में ऋषि ने बताई थी। मृगशाला रख दिया था और कहा था, मृगशाला जब टेढ़ा मेढ़ा होता ना, तो कहा कि इसको समतल करो। तो कोई राजा थे, तो उसके बीच में चढ़ गए, दबा देंगे तो दोनों ओर उठ गए। फिर उधर गए तो इधर उठ गया, इधर गए तो उधर उठ गया। तो वो उसको समतल नहीं कर पाए। पलायन वह होता है जिसमें बिना किसी उद्देश्य के आपको छोड़ते हैं, वो पलायन होता है। जहां उद्देश्य से छोड़ते हैं वो पलायन नहीं होता। हम बाहर जा रहे हैं कहीं जीविका के लिए, घर छोड़ दिया हमने, बाहर किसी जीविका के लिए जा रहे हैं, ये पलायन नहीं है। क्योंकि हम जीविका के लिए जा रहे हैं, हमने घर छोड़ दिया, हमको मालूम नहीं कि कहां जाएं, ये पलायन है। तो भक्ति में पलायन नहीं होता। भक्ति में तो यह होता है कि हम कोई चीज छोड़ रहे हैं, पहले से तय है कि हमको जाना कहां, इसलिए यह पलायन नहीं होता। अब आगे हम गौर कर लें, क्योंकि बात कबीर के भक्त की हो रही है। तो एक चीज ये कही जाती है कि कबीर की भक्ति कुछ अलग है। कबीर की भक्ति अलग नहीं है, इस सेंस में अलग नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जो भी भक्ति प्रचलित है उसमें कबीर कहीं नहीं है। दोनों बातों में अंतर है। इस अंतर को ऐसे समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भक्ति द्रविड़ देश से आई, महाराष्ट्र में जवान हुई, और गुजरात आते आते उसके दो लड़के ज्ञान और वैराग्य, और वो बूढ़े हो गए। फिर वो वृंदावन आई, वृंदावन में और दुर्घटना हो गई। भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन उसके दोनों पुत्र बूढ़े रह गए, ज्ञान और वैराग्य। और वहां से भक्ति को बल देने के लिए, ज्ञान वैराग्य को बल देने के लिए, भक्ति को बल देने के लिए, ये संकट दूर करने के लिए नारद जी का उपदेश हुआ और श्रीमद् भागवत पुराण चल पड़ा, कथा उसकी चल पड़ी। ये मैं मोटा मोटी जान रहा हूं, कोई इसमें विशेष वो नहीं है। अब दूसरी चीज लीजिए। द्रविड़ से ही भक्ति चली और महाराष्ट्र में उसको नामदेव ने अपने पास रखा। नामदेव के बाद उस भक्ति का क्या हुआ, नामदेव वाली का, ये पता नहीं। उसका इतिहास नहीं है, नामदेव के बाद का इतिहास नहीं। हाँ, नामदेव को रामानंद से पांचवें अनंत दास एक हुए हैं जिन्होंने कबीर पर से ही लिखी है। उन्होंने नामदेव को कलयुग का प्रथम भक्त कहा है। इससे नामदेव की महत्ता स्पष्ट होती है, क्योंकि सबके बारे में तो कहानियां बनती नहीं। अब एक तीसरी भक्त चली, वो लाए रामानंद। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने तीन लोक नौखंड। अब देखिए, तीनों भक्ति जो हैं उनका प्रादुर्भाव हो रहा है द्रविड़ में। तो बाकी दोनों भक्तियों का प्रादुर्भाव कहां से आई ये तो मालूम नहीं है हमको। द्रविड़ से आई इतने मालूम। लेकिन रामानंद जो लाए वो रामानुजाचार्य से लाए, रामानुजी संप्रदाय से लाए।
तो रामानंद नाम से संप्रदाय तो बना है 1924 में, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले रामानंद का संप्रदाय जो था जिसमें वो थे, वो रामानुजी संप्रदाय नाम से जाना जाता था। रामानुजी संप्रदाय आज भी है। 1924 में रामानंद संप्रदाय अलग हो गया, रामानुजी अलग। ये कहानी भी कबीर पर बड़ा, विद्वानों में बड़ा भ्रम फैला दिया इसका। खैर, वो अलग की बात है। मैं भक्ति की बात कर रहा था। अब वृंदावन वाली भक्त और नामदेव वाली भक्त और कबीर वाली भक्त, रामानंद वाली भक्त, क्या ये कई भक्तियां हैं? प्रश्न है। ये कई नहीं है, ये एक ही भक्त। अगर आप जो है नामदेव का कोई पद देख लें, जो प्रसिद्ध पद है उनका, जिसमें कहा गया कि जब उनको मंदिर से निकाल दिया गया तो मंदिर के चारों ओर वो घूमने लगे, और रिजल्ट ये हुआ कि जिधर वो घूमते थे मंदिर का द्वार उधर ही हो जाता। कहानी झूठी हो सकती, लेकिन बनाई तो गई उनकी भक्ति पर। और उनमें जो है, जो चीजें हैं, वो चीजें कबीर में भी है, वो चीजें रामानंद में भी। तो यहां तो ये मिलान हुआ। अब वृंदावन वाली का मिलान देखिए। देखिए, भक्ति वही है। ऐसा है, भक्ति कभी नहीं बदलती। भक्ति तो एक ही होती है, किसी की भी हो, किसी से भी हो, भक्ति एक ही होती है। भक्त उस भक्ति को किस प्रकार करता है, यह भिन्न होता है। अब मैं बता रहा हूं कि ये वृंदावन वाली भक्ति और कबीर की भक्ति एक ही कैसे है? व्यवहार में एक नहीं है, लेकिन है वही जो द्रविड़ देश से आई। वही कबीर की भी भक्ति, वही श्रीमद् भागवत पुराण की भी भक्ति। और जब उस दिन हमारे भाई पांडे जी श्रीमद् भागवत पुराण पर अपनी बात कर रहे थे, पृथु वाला प्रकरण, तो उसमें कई जगह ऐसा लगा हमको कि ये तो कबीर जैसी बात हो रही है। जहां गहन चिंतन है भक्ति के बारे में, आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में, वहां हमको लगा कि ये कबीर जैसी बात हो। खैर, वो अलग बात है। बीजक में जो कबीर पंथियों की बाइबिल है, उसका पद 1 ध्यान से सुनिएगा। संतों भगति सतो गुरु आनी। अर्थ साफ है। हे संतों, भक्ति सतगुरु ले आए, सतगुरु भक्ति ले आए। अब कबीर स्वयं कहते हैं कौन सी भक्ति, अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 और 2 4 की तरह से कबीर कहते हैं। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। उनके सामने संत भी हैं, पंडित लोग भी हैं, विद्वान लोग भी। तो संतों से वो कहते हैं कि संतों भगति सतो गुरु आनी। ले, पंडितों से कहते हैं बूझिए कौन वाली, वही जो एक नारी है जिसके 2 पुत्र हैं। बिल्कुल पिन पॉइंट हो गया कि कबीर श्रीमद् भागवत वाली भक्त की बात कर रहे हैं। वही जिसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे, जो बूढ़े हो गए थे। लेकिन आगे रास्ता अलग हो जाता, अगली लाइन से ही रास्ता। उनकी भक्त कैसी है? उनकी भक्त ऐसी है। पाहन फोर गंग यक निकसी, चहुदिस पानी पानी। उस भक्त ने हमारे अंदर ऐसा कर दिया कि हमारे अंदर की जड़ता को फोड़ दिया। जो जड़ता थी उसको फोड़ दिया, और उसमें से ज्ञान गंगा निकल पड़ी। अब स्पष्ट हो गया कि कबीर भक्त की भक्ति ज्ञान वाली भक्ति है। पाहन फोर गंग यज्ञ थी, जड़ता फोड़ करके ज्ञान गंगा निकली, और चारों तरफ पानी पानी हो गया, ज्ञान ही ज्ञान हो गया। अब उस ज्ञान में क्या हुआ?
तही पाने दुई पर्वत डूबे। उस पानी में हमारे दो पर्वत, जीवन के दो पर्वत होते हैं, कबीर के नहीं सबके होते हैं, अहंता और ममता नाम के दो पर्वत उस पानी में डूब गए। और ऐसा डूबे कि दरिया लहर समानी, ऐसा डूबे कि लहर समा गई, लहर उठी ही नहीं। कोई चीज जब पानी में डूबती है तो लहरें उठती हैं, हिलकोरा उठता है, हलचल मचती है। लेकिन कबीर कहते हैं ये दोनों ऐसे डूबे कि पता ही नहीं चला। उसके बाद में कहते हैं, अगला देखिए कबीर की भक्त। उड़ी माखी तरवर सो लागी, बोले एक बानी। माखी क्या होती है? वृत्ति होती है। वृत्ति, वृत्ति कुवृत्ति भी होती है, सुवृत्ति भी होती है। लेकिन सामान्य में वो वृत्ति जो है, कुवृत्ति और सुवृत्ति दोनों का मेल होती है गृहस्थ जीवन में। तो कबीर कहते हैं जब ऐसा हुआ तो पानी पानी हो गया, तो मक्खी जो होती है, गंदी मक्खी, वो कीचड़ और पानी में ही रहती है, कीचड़ में ही रहती है, पानी में नहीं रहती। तो जब पानी पानी हो गया तो मक्खी क्या करे? उड़ी माखी तरुवर सो लागी, तरुवर मतलब यहां आ गई, और बोले एक वाणी, हमारा उसका एका हो गया। अब हम जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वही वो भी बोलते, अपनी वृत्तियों को बस में कर लिया। ते ही माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। अब देखिए, माखी को संकेत में बता रहे हैं कि कबीर क्या है, कि माखी क्या है, ये वृत्ति क्या है, दुर्वृत्ति क्या है, कुवृत्ति क्या है, माया है। कह रहे हैं उस माखी के माखा नहीं, उस माखी का कोई पति नहीं था। स्वामी तो थे, माया के स्वामी तो हैं, लेकिन माया के पति नहीं है। माया का किसी से विवाह नहीं हुआ, माया ने किसी का वर्ण नहीं किया। तो वही माखी के माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। ज्ञान नहीं था इसलिए गर्भ उसके साथ था। आखिर में कहते हैं, नारी सकल पुरुषवे खावे, ताते रहूं अकेला। कबीर की भक्ति ऐसी है जो सारे पुरुषों को खा लेती। तो कह रहे हैं कबीर कि सारे पुरुषों को उसने खा लिया, इसलिए मैं अब अकेला हूं। अकेला का एक समानार्थक शब्द है जिसको अकेले से लेते हैं, कैवल्य, मुक्त हो गया हूं। कबीर ने कहा मुक्त हो गया हूं, अकेला हो गया हूं। ये सकल पुरुष कौन से हैं? देखिए, हमारी जितनी बुराइयां हैं वो सब पुल्लिंग में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारी बुराइयां पुल्लिंग हैं। कबीर कहते हैं कि इन सारे पुरुषों को भक्त ने खा लिया, उस नारी ने खा लिया और अकेला हो गया। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि अकेले कैसे हो गए? नारी तो है ही अभी, जो आई थी और इतना सब काम कर दिया, वो कहां गई? इसका उत्तर ऐसे नहीं मिलेगा। इसका उत्तर मिलेगा आदि स्वामी शंकराचार्य से, जिन्होंने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, साधक को चाहिए कि पहले वो सत और रज की ताकत से तमस को हटा दे, फिर सत की ताकत से रज को हटा दे, और फिर सत को अपनी ताकत से हटा दे, क्योंकि सत में स्वयं ही हट जाने की प्रवृत्ति होती, सत में स्वयं ही हट जाने की प्रवृत्ति होती। तो भक्ति क्या है? सत है। तो वो स्वतः ही हट गई, काम हो गया, वो हट गए। तो आगे चैलेंज करते हैं कबीर, कहें कबीर ये ई पद बूझे, सोई गुरु हम चेला। तो कबीर की भक्ति का एक नमूना ये मिला हमको। और
आगे विषय तो बहुत है, बहुत बड़ा है। कबीर की भक्ति में, कबीर वाणी में हम उनके तमाम आयाम देखते हैं, और भक्ति में ही नहीं, जीवन में ही जीवन के भी तमाम आयाम देखते हैं। लेकिन यह हमारा भ्रम है। असल में कबीर में जितने हम आयाम देखते हैं वो उनके आयाम नहीं है, वो हमारे आयाम हैं। हमारा जो चश्मा है वो हमको कबीर में विभिन्न आयाम दिखाता है। कबीर में विभिन्न आयाम नहीं है, कबीर में जो आयाम है वही आयाम। कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, साकी है। हीरा वही सराहिए, सह घनन की चोट, कुटिल कुरंगी मानवा परखत निकरा कोट। यह कहने वाले कबीर, ऐसा हो नहीं सकता कि कभी कुछ कहें, कभी कुछ कहें, कभी कुछ कहें। इतने सब के बाद अब आइए देखते हैं एक एक करके कि कबीर की भक्ति क्या थी। और देखिए कहीं पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच। सबसे पहले जो कबीर को बताया गया, सूफी बताया गया। हुआ क्या कि कुछ बाहर के विद्वानों ने जब कबीर को खोजा सबसे पहले, तो उनको आश्चर्य हुआ और वो कह बैठे कि कबीर तो मिशनरी लगते हैं। मिशनरी का अर्थ आप लोग जानते होंगे। कबीर तो मिशनरी लगते हैं, ये बोल दिया। अब इस मिशनरी शब्द को लेकर के हमारे विद्वान उड़ पड़े। तो उन्हें मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी कहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन तो यहां थे नहीं। तो उन्हें एक ही मिशनरी समझ में आया, वो सूफी था, क्योंकि सूफी यहां आ गए थे। और सूफियों की बड़ी भाई शासन का उनको सत्ता का सहयोग था, तो सूफी बड़े ऊंचे ऊंचे जा रहे थे। तो लोगों ने ये कहा कि कबीर सूफी थे। इसमें पलीता लगाया, मतलब कि इसको चालू किया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जब उन्होंने कहा कि कबीर की भक्ति विदेशी परंपरा की थी। पक्का हो गया। उस समय विदेशी परंपरा में तुर्क ही थे, तो कबीर की भक्ति तुर्की थी या मुसलमानी थी या सूफी, लोग दौड़ पड़े। और लोगों ने कबीर का एक सूफी गुरु भी खोज लिया। एक एक गुरु भी खोज लिया। कौन? शेख तकी। सूफी थे और शेख तकी कबीर के गुरु थे। और इसको बल मिला कबीर बाणी की गलत व्याख्या से। वो गलत व्याख्या अभी मैं बताऊंगा। पहले सूफी देते, सूफियों में चार चीजें होती हैं, बिना उन चारों के कोई सूफी नहीं होता। शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। सूफी साधना की पहली स्टेज है शरीयत। कबीर में है कहीं क्या? पूरी बाणी कबीर की छान लीजिए, कहीं शरीयत है उसमें क्या? कहीं तरीकत है क्या? कबीर तो तरीकत के विरोधी हैं। ऐसे करो वैसे करो, सारे कर्मकांड के विरोधी हैं। वो तो कहते हैं 10 दरवाजों वाली मस्जिद में नमाज पढ़ो। तरीकत का विरोध हुआ है। तो ना शरीयत है ना तरीकत है। मार्फत, शरणागत सभी धर्मों में, और हकीकत के लिए तो सभी धर्म चल रहे हैं। तो कबीर सूफी कैसे हो? अब कबीर के सूफी वाले को बल मिला किससे? एक कबीर ग्रंथावली में एक चैप्टर है पूरा, जिसको कहा जाता है विरह को अंग, जिसमें कबीर का विरह है। और वह विरह कबीर ने बिरहणी के रूप में पेश किया है, बिरहणी के रूप। अब ये लोगों को बड़ा नागवार गुजरा। एक तो
दूसरा ये कि आपको याद होगा कि सूफी संत, बड़े मशहूर संत, और कबीर से कुछ ही दिन पहले हुए थे, मलिक मोहम्मद जायस। तो इनके कुछ ऐसे हैं, ऐसे ऐसी साखियां हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी से मेल खा, बस हो गए सूफी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी थे ही, सूफी थे ही। लेकिन हमारे लोगों की बुद्धि उससे भी गई गुजरी है, उस गवैये से भी गई गुजरी है जिसने कबीर ग्रंथावली का संकलन किया। मैं संकलन की बात कर रहा हूं, संपादन की नहीं। संपादन तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। जो पांडुलिपि उन्हें मिली थी, जहां से ये संपादन हुआ है, पांडुलिपि किसी गवैये द्वारा बनाई गई थी, ये प्रमाणित है, कोई माने या ना माने। क्योंकि इसमें जगह जगह पदों के ऊपर राग का नाम लिखा हुआ है, राग सूहो, राग फलाना, राग धमकाना, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये किसी गवैये द्वारा गाने के लिए संकलित किया गया था। अब देखिए उसकी बुद्धि क्यों है ज्यादा, वो कबीर को समझता था। विरह को अंग में पहली साखी जो है, सुनिएगा ध्यान से, रात्यों रूनी बिरहनी ज्यों बंचों को कुंज, कबीर अंतर प्रज्वल्या प्रगट्या बिरहा पुंज। वाल्मीकि को याद कीजिए, वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी का वध देखकर उनको विरह उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक श्लोक कह दिया जो प्रथम महाकाव्य का प्रथम श्लोक। आदि कब हुए वाल्मीकि, उन्होंने क्या देखा था, चकवे का, और उन्होंने एक श्लोक कह दिया। तो क्या वाल्मीकि विरही हो गए? वाल्मीकि ने तो विरह का वर्णन किया है किसी के, वाल्मीकि ने तो चकवे के कष्ट का वर्णन किया है, वो विरहिणी नहीं हुए। इसी तरह से कबीर कह रहे हैं कि रात में बिरहनी कुरुलिया, एक पक्षी होता है, वह विरह में इतना रोई कि कबीर कहते हैं कि अंतर प्रज्वल्य, हमारा दिल जल गया, हमारा हृदय जल गया, और उस जलन से विरह का पुंज पैदा हुआ, विरहा पुंज पैदा हुआ। देखिए यहां विरह नहीं है, विरहा है। इस पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द कबीर शब्दों के कहते हैं कि डिक्टेटर हैं। हम तो डिक्टेटर नहीं मानते, प्रेमी मानते हैं, और शब्दों को जानते हैं कहां कैसे प्रयोग करना। हमारे विद्वान विरह और विरहा में फर्क ही नहीं समझते। विरह होता है वियोग, और विरह में जो भाव स्पष्ट होते हैं वो विरह होता है। विरह का जो गीत है वो विरह है, और विरह में जो रोना धोना है वो विरह है। तो इसमें स्पष्ट विरह लिखा हुआ। कबीर कहते हैं विरह है, ये विरह नहीं है। एक बात। दूसरे, मानवीय करण नाम का अलंकार को प्रसिद्ध किया अंग्रेजों ने पर्सनिफिकेशन के नाम पर, जबकि हमारे यहां मानवीय करण तो वैदिक टाइम से है। कबीर ने यहां इसमें भक्ति का मानवीकरण किया है। भक्ति रो रही है, कोई इसमें कोई औरत मर्द नहीं रो रहे हैं, भक्ति रो रही है। और भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको उन्होंने नारी बना दिया। भक्त स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको नारी बना दिया। भक्त को नारी तो पुराणों ने भी बनाया, भक्त को नारी कबीर ने भी बनाया। नारी है इसलिए उन्होंने स्त्रीलिंग में बातें कही हैं।
अब जैसे ये ले लीजिए, बिरहिन ऊभी पंथ सिर, पंथी बूझे धाय। बिरहिन रास्ते के सिरे पर खड़ी है और रास्ते गिरों से दौड़ दौड़ कर पूछती है कि प्यू का कोई शब्द कहो भाई, कि वो कब मिलेंगे, प्यू का कोई संदेशा कहो कि कब मिलेंगे। ये विरही कौन है? ये विरही भक्ति है। वह भक्ति जो औरों की है। कबीर की भक्ति तो अलग है। तो ये जो इसमें जो है, जो विलाप है, विरह है, आपको याद होगा चाइसी का, चकवी बिछुड़ पुकारे कहाँ मिलो हो ना, एक चांद निश्च सरग मन न दिन दूसर जलमाए। पीयू को कहो कहो सदेशना है भौरा है का, ते धन बिरहन जरमुई ते धुआं हमेला। उसी तरह के उसी तरह के दोहे हैं एक तो यह हुआ प्रारंभ में ही उन्होंने कह दिया कि मैं बिरहा कह रहा हूं, विरहियों को देख करके हमारा हृदय जल रहा है, उससे ये बिरहा निकल रहा। और आखिर में क्या कहा? आखिर में क्या कहा वो और चौंकाने वाला। इसी के आखिर में संकलनकर्ता ने संकलन किया, पहले संकलन किया, आखिर में क्या संकलन किया? सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ऐसा विरह है कबीर का। किसके लिए रो रहे हैं वो? संसार के लिए रो रहे हैं, अपने लिए नहीं रो रहे। और गीता में यही कहा है भगवान कृष्ण ने कि योगी क्या करता है? योगी संसार के लिए रोता है। जब लोग सोते हैं तो वो जगता है। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। तो ये, और यही नहीं, कहीं जगह जगह का कबीर ने कहा मैं तो रोऊं जगत को, मोह रोए ना कोय, मोह रोएगा सोई जना, जो शब्द विवेकी हो। तो पहले तो इनको सूफी में भी डाल दिया मिलेगी, गया। हमारे लिए नया ज्ञान है, नया पक्ष है। हम लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे, गुनेंगे, और कुछ न कुछ हमको नई बातें प्राप्त होंगी। और विशेषज्ञ के रूप में हमारे पास कालरा साहब हैं ही। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कमलापति पांडे जी का। और आगे भी यह बात और आशा रखता हूँ कि जो बातें रह गई हैं आपके मन में जो कुछ भी है, तो आदरणीय अरविंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें अवश्य ही अवसर दें और वो आके हमको ज्ञान बताएं, जिससे कि हमको वो पक्ष भी पता चले जो पक्ष हमें नहीं पता है और आपके मन में खोज में आया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलापति पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। और जैसे कि एक विचार के साथ और तीन बारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। बहुत सही। जिसको तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। जिसको तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, उसे एक क्षण को भी तुमने गंवाया नहीं है। बहुत सही। उसको एक क्षण को भी तुमने गंवाया नहीं है। वह सदा से चलाया। तुम्हारे भीतर बैठा है। वह सदा से तुम्हारे भीतर बैठा है। बहुत सही। आइए नाइस। तीन बार उनका चयन करते हैं। ओम। शांत, शांत, शांत। सभी प्रणाम सभी।
मा